वतन की शान वतन का गरूर है वो, दुश्मन के दिल में जो भूर है वो, उसके हुक्म पे चलती है फौज सारी, पाकिस्तान की पहचान और सरूर है वो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, जहन्नुम वासिल 21 ठिकानों पर सब्ज़ हलाली परचम लहरा दिया गया, जंग बंदी की इल्तिजाएं मुसर्रत कर दी गई। भारत को इसकी प्रॉक्सी को ऐसा जवाब दिया है कि कई सालों याद रहेगा। तालिबान दावा करते हैं इस्लाम का, लेकिन हकीकत में खिलाफ फ्रेंड्स के मुसलमानों को कत्ल करते हैं, मसाजिद पर हमले करते हैं, कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी से मुंह फेरते हैं। जिन मुजाहिदीन ने भारतीय फौज से लड़ते हुए शहादत पाई, उनके खून से गद्दारी करते हैं, बल्कि उनके कातिल और मुसलमान दुश्मनी में पागल RSS की हुकूमत से हाथ मिलाते हैं। आप जिस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, भारतीय सरकार को वो गवारा नहीं है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर मुसलमानों को जेलों में डाला जाता है, लेकिन अफसोस सदे अफसोस आपको ये नज़र नहीं आता। आपके इस्लाम की जो हकीकत है वो सिर्फ इतनी है कि आपके बुरी वज़ीर ख़ारजा मीर खान मुत्की भारत में बैठकर जुम्मे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसमें ख़वातीन सहाफ़ियों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही इतवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की शिरकत हलाल हो जाती है। अब यहाँ कोई पूछे आपसे, अमीर साहब क्या 2 दिन में इस्लामी अहकामात या फिर इस्लामी असूल बदल गए हैं? मुत्की साहब, आपने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि छिड़ने से पहले अमेरिका, नेटिव और सोवियत यूनियन से पूछ लेना, लेकिन आप ये मशवरा पाकिस्तान को देने के बजाय अगर खुद सोवियत यूनियन से पूछ लेते तो पता लग जाता आपको कि इस जंग में पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया। तालिबान तो इस वक्त कहीं मौजूद नहीं थे, आप तो वजूद में ही सोवियत जंग के बाद आए हैं। हक्कानी नेटवर्क की कहानियां तो आज भी अमेरिकियों और नेटिव अफवाज को अजहर हैं। हमारी मदद और आपके साथ देने की जो दास्तां है वो तो बड़ी तवील है, लेकिन आपके धोखे और पेट में खंजर घोंपने की हरकतों ने इस शैतान को और इस ताल्लुक को धुंधला दिया है। जहां बैठकर आप पाकिस्तान को ये मशवरे दे रहे थे, मशवरे देने के बजाय इन्हीं से पूछ लेते। वो जानते हैं कि हम कैसी फैंटी लगाते हैं, कैसे नाक से लकीरें निकलवाते हैं। कम से कम जसारत करने से पहले भारत का ताज़ा एक्सपीरियंस ही पूछ लेते। आज तक वो अपना जख्म चाट रहे हैं और अब आप भी चाटेंगे। पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता था कि ब्रादर इस्लामी मुल्क को ऐसे समझाया जाए जैसे समझाया गया है, लेकिन मजबूर किया आपने, अब आप भुगते। कल रात जब आपके छोड़े हुए दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमले की जसारत की तो फिर क्या हुआ? पाकिस्तानी अफवाज ने अंदर घुसकर आपकी चौकियों पर कब्जा किया। 21 चौकियों पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी परचम लहराया। 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी की मंसूबा बंदी के मराकज़ को नाकारा बनाया। तरबियती मराकज़, हेडक्वार्टर्स और सपोर्ट नेटवर्क्स को तबाह किया। गरानी कैंप और असमतुल्लाह करार कैंप से तो अभी तक धुआं उठ रहा है, जहां से आप दहशतगर्दों को पाकिस्तान में मासूमों का खून बहाने के लिए भेजा करते थे। आपके सिपाहियों की हथियार टालने और चौकियां छोड़कर फरार होने की जो फुटेजेस हैं वो माशाअल्लाह सारी दुनिया देख रही है। इसलिए आप हमें मशवरा ना दें, बल्कि उस भारत और मोदी से जाकर पूछें जिसने आपको इस्तेमाल किया और आप चंद टकों की खातिर इस्तेमाल भी हो गए। ज़रा सुन लीजिए कि भारतीय मशहरा जदूल आपके मुतालिक क्या राय रखते हैं। सुन लीजिए, ये भारत जैसा मुल्क भी आपको इस्लाम का ठेकेदार नहीं, किराए का सिपाही समझता है। जब चाहो जैसे चाहो दाम लगाओ, अपने लिए फिर इस्तेमाल कर लो। इसके बावजूद हमारे यहाँ कुछ लोग माशाअल्लाह चाहते हैं कि इन इस्लाम के जाली ठेकेदारों से, उम्मत के गद्दारों से बात की जाए, जो पाकिस्तान पर हमले के लिए तो दहशतगर्दों को बेच देते हैं, लेकिन कश्मीर की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन
اور مظلموں کی صف میں لڑنے کے بجائے ظالم اور قابض بھارت کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، جو اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ان کے حلق سے آواز تک نہیں نکلتی۔ کیا واقعی ان سے بات کی جائے؟ یہ وہ ہے جو ہماری مساجد پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کیا واقعی ان سے بات کی جائے جو ہمارے علماء کرام کو شہید کرتے ہیں؟ کیا اب واقعی ان سے بات کی جائے جو ہمارے تعلیمی اداروں میں معصوموں کو نشانہ بناتے ہیں؟ کیا واقعی بات کی جائے ان سے جو بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہیں؟ کیا واقعی ان سے بات کر لی جائے جو ہمارے بازاروں میں بم دھماکے کرتے ہیں؟ کیا واقعی ان سے بات کی جائے جو ہمارے شہریوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہیں؟ کیا بات ہونی چاہیے ان سے جو ہمارے دشمن کی گود میں بیٹھ کر ہم پر ہی حملہ کرتے ہیں؟ کیا ان سے بات ہونی چاہیے جو کلزم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کو ہر مہینے $45,000 دیتے ہیں؟ کیا واقعی ان سے بات کرنی چاہیے جو روز ہمارے بہادر افسروں کو، ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں؟ کیا ان سے بات ہونی چاہیے جو 40 سال سے یہاں کما رہے ہیں، یہاں کھا رہے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ان سے بات کرنی چاہیے؟ اگر یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ان سے بات کرنی چاہیے تو پھر انہیں بات چیت کا یہی طریقہ سمجھ آتا ہے جو کل رات اختیار کیا گیا۔ یقیناً تسلی اور ماشاءاللہ تشفی ہوئی ہوگی یہاں والوں کی بھی اور وہاں والوں کی بھی۔ سلام پاکستان۔